सरोजनी प्रीतम की हास्य कहानी सुनिए। केतकी ने पड़ोस का दरवाजा खटखटाया और जो ही बहू जी बाहर आई तो एकदम बोली, बहू, चूहे को डालने के लिए सूखी रोटी होगी तो देना। माँ जी बता रही थी, बहू के हाथ की सूखी रोटियों तो कोई चूहा भी ना खाए। धन्य है बेटा जिसने सारी उम्र ऐसी रोटियां खा खा के गुजार दी। मेरे तो पेट में इन्हीं रोटियों से ऐसा दर्द रहता है कि अब तो डॉक्टर भी इलाज करने से मना कर रहे हैं। अरे बहू रानी, कसूर तो उम्र का होता है। जब कुछ पचे ही ना तो हम अपना दोष औरों पर मढ़ देते हैं। अरे मढ़ना है तो बहुओं को घर में ऐसे मढ़ो जैसे जैसे नगीना अंगूठी में मढ़ा जाता है। अरे बहुएं तो घर का श्रृंगार होती हैं। श्रृंगार भी सच कहें तभी तक सहेंगे ना जब तक खाने पहनने की उम्र हो। अरे तुम्हारी सासू जी तो कहती थी, खाने पीने की उम्र तो इसी घर में आकर उसकी शुरू हुई है, वरना 4 फटी साड़ियां लाई थी, न गहने न बर्तन। क्यों बहू, बर्तन ना लाई तो अभी इस घर से हर रोज बर्तन करके कैसे? अरे कहीं कोई भांडे पटकने की आवाज आती है तो मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। लगता है सुशीला बहू रानी पर बर्तन फेंक रही है। मैं तो कहती हूँ बेटियों को दहेज में ऐसे ऐसे बर्तन दो जो कोई फेंके मारे उड़न तश्तरी की तरह उड़ाए तो पास वापस लौट कर बर्तन उसी टोकरे में आ जाए या फिर फेंकने वाले के पास दोबारा उसी स्पीड से पहुंचे। देश ने इतनी प्रगति कर ली लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। कलुच्छी चम्मच तो होते ही चलाने की चीज है, लेकिन अगर ये अस्त्र शस्त्र की जगह इनका प्रयोग किया जाता ना तो हर एक स्त्री कमर में धारण करके खुरपा कलछी कैमरा लेकर लगा देती और घरेलू निशानेबाजी पर उतर आती। साफ पता चलता है कौन सिर्फ घरेलू बर्तन मांजने, कपड़े धोने और धूप में बाल सफेद करने वाली है और कौन पढ़ी लिखी कलम पेन चला चला कर पढ़े अफसरों का मान करने वाली है। अरे ये फर्क भी मिटता ही जा रहा है। तुम्ही को देखती हूँ, अरे सारा दिन काम करके आती हो, उसके बाद सूखी रोटियों की बात आखिर हम तक पहुंची कैसे? बिटिया एक बात कहूँ, सूखी रोटी को दूध में डिबो कर रख देना। देखना जब पति आएंगे तो देखना कैसे खाएंगे। और घबराना मत बहू, आजकल तो एक चूहा की नौकरी देने के में भी समय लग जाता है। देखो ना, मुझे ही देखो, पड़ोस के 5 घरों को छोड़कर भी मैं तुम्ही से चूहे के लिए सूखी सूखी रोटी मांगने आई हूँ। नरम रोटी, मक्खन, टोस्ट, केक के टुकड़े वगैरह तो चूहों को बेहद पसंद है और हमारे घर में तो बेचारों को वही मिलता है, भागे भागे आते हैं। अच्छा खाना पीना मिले तो ये तो पलने लगते हैं, उसी तरह जैसे कि मेहमान। मेहमान मनाने की नहीं, चूहे भगाने की दवा ना छिड़को। हिलने का इलाज कहीं नहीं मिलता। अरे बहू रानी, जैसे चूहे भगाने की दवा मिलती है वैसे ही कहीं क्या मेहमान भगाने की भी दवा मिलती है? हाँ, तुम्हारी रोटियां खाकर तो वैसे ही भाग जाएं। तू हैरान होगी ना कि आखिर मैंने सूखी रोटी ढूंढते वक्त तुझे ही दरवाजा क्यों अ, खोलना पड़ा? सच बताना बहू रानी, तुम जो सूखी रूखी रोटी पकाती हो वो किस मिट्टी की बनी होती है जो बनते ही सूख जाती है, खाते ही कांच के टुकड़े सी पेट में चुभती है? यानी मैं नहीं कह रही, तुम्हारी तुम्हारी माँ 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 जैसी सासू कह के गई थी, शूल बन जाती है तुम्हारी रोटी। और फिर चर्चा आरंभ होती है तो बस वो तुम्हारी तारीफों के पुल। समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ? यानी यानी यहाँ तक कह गए कि कम से कम कोई चूहा तो हमारे घर के चूहेदान में भी ना फंसा कि ये चूहेदान में रोटी लगा दूं। बता बहू, ऐसा कौन सा खाना बनाती है तू? अपने
चूहे दान दान करके या बड़े पुण्य का काम किया है माँ जी ने। देखो ना, हमें दे गई अपना चूहेदान। आजकल ऐसे उदार लोग कहाँ, जिस युग में दया, करुणा, ममता, उदारता की भावना उठती जा रही है, उसी युग में तुम्हारी दान करने की भावना पर कितना अच्छा लग रहा है। इस चूहेदान में अपने घर की बहुरानी की हाथ की कच्ची मोटी सूखी सड़ी रोटी का टुकड़ा भी लगा दे, वो लगा कर ही दे देती। आज मुझे यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर बाहर खड़े होकर घंटों भाषण पिला पिला कर एक सूखी रोटी के लिए खड़ा तो न होना पड़ता, भीख तो न मांगनी पड़ती। बहू को जाने सहसा क्या हुआ, वो पांव पटकते हुए भीतर गई और खाली हाथ लौट आई। केतकी ने फटी फटी आंखों से देखा, चौकन्ने कानों से सुना, और बहुरानी कह रही थी, आज तो ये खाना ले जा चुके हैं, कल 2 टिफिन पैक कर दूंगी, एक अपने उनके लिए और एक आपके चूहे के लिए। मेरे लिए तो एक ही बराबर है, माँ जी ने जो कहा है।